केवल बंगाल नहीं, पूरे देश में लोग अब उनसे नफरत करते हैं। 12 साल में उन्होंने देश का कबाड़ा कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। चारों तरफ बेरोजगारी है, महंगाई है, चारों तरफ मारकाट है, कोई सुरक्षा नहीं है। पूरे देश में कहीं चले जाइए, अब लोग मोदी जी से नफरत करने लगे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाइए, इतने मीम्स बनते हैं मोदी जी के ऊपर। रोज ट्रंप खड़ा होकर मोदी जी को गाली देता है, मोदी जी की चूं नहीं निकलती ट्रंप के सामने, कांपते हैं मोदी जी, यूं कांपते हैं ट्रंप के सामने। इतना कायर प्रधानमंत्री, इतना डरपोक प्रधानमंत्री आज तक भारत में कभी नहीं हुआ। मोदी जी के मीम्स बनते हैं, अब उनके लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। अमित शाह और मोदी जी के लिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग नफरत करते हैं। तो उन दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ करो, लोगों के नाम काट दो, फर्जी लोगों के नाम जोड़ दो। बंगाल के 27 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए। 27 लाख लोगों के, 27 लाख कोई कम नहीं होते। और अजीब अजीब कहानियां पढ़ने को मिल रही है। मैं तो दिल्ली से आया हूं, दिल्ली में अखबारों में पढ़ते हैं हम लोग, एक ही परिवार में मां का वोट बना हुआ है, बेटे का वोट नहीं है, पिताजी का वोट बना हुआ है, बेटे का वोट नहीं है। इसका मतलब मां भारत की सिटीजन है, बाप भारत का सिटीजन है, लेकिन बेटा सिटीजन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके दादा परदादा पुरखे भारत में रहते थे, 200 साल से 300 साल से बंगाल में रह रहे हैं, और अब उनका वोट काट दिया। 27 लाख लोगों के वोट काट दिया, आपकी नागरिकता छीन ली। अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो ये 27 लाख लोगों का बीजेपी क्या करेगी, भगवान मालिक के क्या करेगी। केवल ममता दीदी बचा सकती है आप लोगों को। गलती से भी इनको वोट मत दे देना। ये इनका क्या करेंगे बीजेपी वाले, इनका कुछ नहीं पता। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये लोग चोर हैं भाई साहब, बता रहे हैं। ये लोग क्या जिन जिन लोगों के वोट कटे हैं उनको अब सरकारी सुविधा नहीं मिल सकती, उनका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, उनकी सारी सुविधाएं कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए इन 27 लाख लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपको अगले 1-2 दिन के अंदर टीएमसी का कार्यकर्ता बनके एक एक घर में जाके वोट के लिए बोलना है। बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ना चाहिए, ममता दीदी के पक्ष में वोट पड़ना चाहिए, टीएमसी के पक्ष में वोट पड़ना चाहिए। तभी आप लोगों की जिंदगी बचेगी, तभी आप लोगों की जिंदगी बचेगी। नहीं तो ये पता नहीं क्या करेंगे बीजेपी वाले, गलती से आ गए तो आप लोगों को जिंदगी हराम कर देंगे ये लोग। तो ये 27 लाख लोगों को टीएमसी का कार्यकर्ता बनके लड़ाई लड़नी है, कार्यकर्ता बनके वोट डलवाना है। इन्होंने लाखों फर्जी वोट बनवा दिए, वोटर लिस्ट के अंदर लाखों फर्जी वोट बनवा दिए, और पूरे देश से गाड़ियां भर भर के बंगाल लेके आ रहे हैं फर्जी वोट डलवाने के लिए। ऐसे चुनाव जीतना चाहते हैं मोदी जी। मोदी जी ऐसे चुनाव जीतना चाहते हैं क्योंकि वो ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी के 3 यार, ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार। अगर इतनी बेईमानी करने के बाद भी ईडी का इस्तेमाल करने के, और मेरे को पता चला है पूरे देश से मिलिट्री बुला रखी है यहां पे। क्या जरूरत है मिलिट्री की भाई? बंगाल के लोग क्या आतंकवादी हैं? आप लोग क्या आतंकवादी हैं? आप लोग भी तो इंडियन हैं। ये तो बंगाल के लोगों का अपमान है, बेइज्जती है। 3.5 लाख मिलिट्री के लोगों को बंगाल में लगा रखा है चुनाव में। 3.5 लाख। ऐसे चुनाव जीतना चाहते हैं। उनको क्या डर लग रहा है बंगाल में? मोदी जी को आने में क्या डर लगता है? अमित शाह जी को आने में क्या डर लगता है? अगर चुनाव में आने में उनको डर लगता है मिलिट्री की जरूरत है, तो आपकी सेवा करने के लिए वो कैसे आएंगे? इस तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इन्होंने ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, ज्ञानेश कुमार लगा दिया, इलेक्शन कमीशन लगा दिया।
उसके बाद भी अगर मोदी जी चुनाव हार गए तो बंगाल की जनता पूछना चाहती है, इस्तीफा दोगे मोदी जी? ये सारे मिलके ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमीशन, और मुझे पता चला बीजेपी के कई मुख्यमंत्री भी घूम रहे हैं यहाँ पे, कई मंत्री भी घूम रहे हैं यहाँ पे। इतने लोग बीजेपी ने लगा दिए, किस लिए? एक दीदी को रोकने के लिए।